बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक हिसाबी तसाउद के 4 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन, हमें मालूम है कि पहला रुकन जो कि यहाँ पर दिया गया है 22, और पहले रुकन को हम ए से ज़ाहिर करते हैं, तो ए बराबर 22, और यनवा रुकन नफ़ी 11 कह रहा है। इसका मतलब ये है कि यनवा रुकन का मतलब ए एन बराबर नफ़ी 11, और इब्तदाई यन अरकान का मजमुआ 66। इसका मतलब है कि यस यन बराबर 66 यानी 66 हो। तो तसाउद के अरकान की तादाद का मतलब होता है यन, यन को हमें मालूम करना। और मुश्तरिक फ़र्क का मतलब होता है डी, यानी डी को हमें मालूम करना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है जिसमें पहला रुकन दिया है, यनवा रुकन यानी आखिरी रुकन दिया है, और आखिरी रुकन को हम यल से भी ज़ाहिर करते हैं, और यन अरकान का मजमुआ भी दिया है। देखिए यहाँ पर ये तीनों एक ही ज़ाबिते में आते हैं। कौन से ज़ाबिते में आते हैं? यन बराबर यन बटे 2 ए जमा यल। यल यहाँ पर आखिरी रुकन, ए पहला रुकन, यन अरकान की तादाद, और यन अरकान का मजमुआ। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ दी गई हैं उससे हम इस ज़ाबिते में रिप्लेस करेंगे। यन जो कि 66 है, यन को हमें मालूम करना है, एज इट इज़ लेंगे। ए बराबर 22 दिया गया है, यल बराबर आखिरी रुकन नफ़ी 11 है, ब्रैकेट में लेंगे। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू ये 66, ये जो तकसीम 2 है ये इसका क्या हो जाएगा, इसका ज़रब हो जाएगा, और यहाँ पर ये यन बाकी रहेगा, ये 22, और ये जमा ज़रब नफ़ी है, क्या होगा, ये नफ़ी होगा, और ये 11 का 11। तो इट इज़ इक्वल टू यन ज़रब ये 22 नफ़ी 11 क्या होगा, 11 होगा, और यहाँ पर ये 66 इंटू 2 ही रहने दो। तो यन बराबर ये 66 इंटू 2, ये जो ज़रब 11 है ये इसका तकसीम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं तकसीम 11। तो 11 के 11, 11 छिके 66 यानी 66। तो इसका मतलब है कि यन बराबर ये 6 ज़रब 2 करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, यानी यन की तादाद यानी अरकान की तादाद हमें यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, हमें यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि यन को मालूम करो, हमने यन को मालूम कर लिया। अब कह रहा है कि डी को भी मालूम करो। अब डी को मालूम करने के लिए देखिए हमारे पास पहला रुकन मौजूद है, और आखिरी रुकन या फिर ए एन मौजूद है, और हमने यहाँ पर एन को भी मालूम कर लिया है। तो हम डी को दरियाफ्त कर सकते हैं, जो कि एनवा रुकन का ज़ाबिता अप्लाई करते हुए। तो ए एन बराबर ए जमा एन नफ़ी 1 ज़रब डी, ये जो ज़ाबिता है इसमें हम डी को मालूम कर सकते हैं इसके ज़रिए से। तो ए एन की जो वैल्यू है दिया गया है, लेकिन नफ़ी 11, यहाँ पर हम लेंगे नफ़ी 11 बराबर ए की वैल्यू भी दिया गया है 22, इसको लेंगे, जमा यन को हमने यहाँ पर दरियाफ्त किया है ये 12, तो यहाँ पर लेंगे 12, और 12 नफ़ी एक क्या होगा, 11 होगा, और ये ज़रब डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो नफ़ी 11 हम क्या करते हैं, ये जो जमा 22 है इसको हम नफ़ी 22 करते हैं, और बराबर ये 11 डी, या फिर डी बराबर ये नफ़ी 11 नफ़ी 22, ये नफ़ी 33 होगा, -33 होगा, और ये जो 11 है ज़रब 11 ये इसका तकसीम 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं, 11 एके 11, 11 त्रिक 33। तो डी बराबर ये हो गया नफ़ी 3। हमें यहाँ पर एन और डी को मालूम करने के लिए कहा था, तो हमने यहाँ पर एन और डी को मालूम किया बहुत ही आसान तरीके से। लीजिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल, एक हिसाबी तसाउद में पहले यन अरकान का हासिल जमा 210 है। यन अरकान का हासिल जमा का मतलब होता है यन, और यन बराबर 210। उसी तरह से यन नफ़ी 1 का हासिल जमा 171, यानी हासिल जमा यन नफ़ी 1 का ये कितना है, 171। और अगर तसाद का पहला रुकन 3 है, पहला रुकन जिसे हम ज़ाहिर करते हैं ए से, ए बराबर 3 कह रहा है, हो तो हिसाबी तसाउद और 20वां रुकन मालूम कीजिए। हिसाबी तसाउद का मतलब होता है एपी, एपी को हमें मालूम करना है। साथ ही साथ 20वां रुकन का मतलब होता है ए 20, यानी ए 20 को हमें
सॉरी A20 को मालूम करना है। देखिए यहाँ पर n अरकान का मजमुआ दिया गया है, n नफ़ी 1 अरकान का मजमुआ भी दिया गया है, ठीक है। जब कभी इस तरह सवाल में ये दोनों दिए जाते हैं तो इन दोनों के रिलेटेड एक ज़ाबिता होता है, an बराबर यस एन नफ़ी 1 का ज़ाबिता, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके जो वैल्यूज़ है उसको रिप्लेस करेंगे। एस एन की जो वैल्यू है ये 210 है, यहाँ पर लेंगे 210 नफ़ी एस एन नफ़ी 1 की जो वैल्यू है ये 171 है, यहाँ पर लेंगे 171। और अगर हम 210 नफ़ी 171 करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलती है वैल्यू 39। इसको हम ज़ाहिर करेंगे यानी an बराबर 39 हमें वैल्यू मिल जाती है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो an है ये आखिरी रुकन है जिसको हम यल से ज़ाहिर करेंगे। ऐसे क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अरकान का मजमुआ भी दिया है और यहाँ पर हमने आखिरी रुकन को भी दरियाफ्त कर लिया, इसका पहला रुकन भी दिया गया है। तो हम इन तीनों की मदद से n मालूम कर सकते हैं, यानी अरकान की तादाद को मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेंगे इन तीनों के रिलेटेड जो है एक ज़ाबिता आता है उसको लेते हैं, यानी यस एन बराबर n/2 ए जमा यल, ये अरकान का मजमुआ दरियाफ्त करने का ज़ाबिता। अगर आखिरी रुकन मिल गया हो या फिर दिया गया हो तो ये ज़ाबिता हम अप्लाई करते हैं, ये हमें मालूम है। तो लीजिए, तो इज इक्वल टू यस एन की जो वैल्यू है वो लेते हैं 210, एन को मालूम करना है, ए दिया गया है 3, यल जो कि यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया जिसे हम ए एन से जाहिर किया है ये 39 इज इक्वल टू ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये एन, ये जो 210 ये जो तकसीम 2 है इसका ज़रब होगा, ज़रब 2, और यहाँ पर ज़रब इन दोनों को जमा कीजिए, 39 जमा 3 अगर करते हैं तो ये होगा 42। तो n बराबर ये 210 ज़रब 2 तकसीम ये जो 42 ज़रब है ये क्या हो जाएगा, ये तकसीम हो जाएगा, तकसीम 42 हो जाएगा, तकसीम 42 हो जाएगा। यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। ये 21 एक 21, 21 दूनी 42, यहाँ पर 0 रहा, ये 2 और 2 कैंसिल। तो इसका मतलब है कि n बराबर 10। हमें दरियाफ्त करना है AP, यानी AP मालूम करने के लिए हमें A जो कि दिया गया है D का मालूम होना ज़रूरी है। तो लीजिए हम अब D को दरियाफ्त करते हैं। D को दरियाफ्त करने के लिए अब हमारे पास अरकान की तादाद मौजूद है, पहला रुकन भी मौजूद है और यहाँ पर AN यानी आखिरी रुकन भी मौजूद है। तो यहाँ पर हम यनवा रुकन दरियाफ्त करने का ज़ाबिता लेते हुए हम D को मालूम कर सकते हैं। तो यनवा रुकन का ज़ाबिता AN बराबर A जमा n नफ़ी 1 ज़रब D, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। an बराबर यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया है ये 39, यहाँ पर लेंगे 39, और ये बराबर a बराबर 3 दिया गया है, यहाँ पर लेते हैं 3, और n बराबर 10 है, यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया। तो 10 में से अगर हम एक नफ़ी करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9 ज़रब D हो जाएगा। तो देखिए 39 ए जमा 3 नफ़ी 3 हो जाएगा और ये 9D। तो बराबर देखिए 39 में से अगर हम 3 नफ़ी करते हैं तो ये हो जाएगा 36, और ये D, और ये ज़रब 9 क्या हो जाएगा, ज़रब 9 इसका तकसीम 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 से तकसीम कर सकते हैं 36 को, 9 1 9, 9 चौक 36। तो इसका मतलब है कि D बराबर ये हो जाएगा 4। तो बहरहाल हमने यहाँ पर D यानी आम फ़र्क को मालूम कर लिया। अब जो पूछा गया सवाल AP, तो AP को हम मालूम कर सकते हैं। तो AP बराबर AP क्या होता है, A, ठीक है। AP A जमा D, A जमा 2D, इस तरह से होता है, ठीक है। हमें इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। पहला A बराबर 3 यहाँ पर मौजूद है, दिया गया है, यहाँ पर लेंगे 3। अब 3 में यानी A में D को मिलाना है, यानी 3 में D जो कि 4 है, तो 3 में अगर हम 4 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ये 7। फिर हम क्या करेंगे, D यानी आम फ़र्क है, फ़र्क जो कि 4 आना चाहिए, तो हर पिछले रुकन में हम D को मिलाते चले जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, 7 में फिर 4 मिलाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 7 जमा 4, ये हो जाएगा 11।
अब फिर 11 में 4 मिलाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 में 4 मिलाएंगे तो ये 19 हो जाएगा। इस तरह से एपी बनता है, ठीक है। तो एपी को हमने दरियाफ्त कर लिया। फिर सवाल में दिया गया था कि 20वां रुकन भी मालूम कीजिए। तो ठीक है, 20वां रुकन भी मालूम करते हैं। हमें मालूम है कि 20वां रुकन जो कि एपी का ए जमा 19 डी होता है। तो लीजिए इसकी जो वैल्यूज है हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए बराबर 3 जो कि दिया गया है, हम पर लेते हैं 3 और जमा 19 ज़रब डी। डी की जो वैल्यू है 4, यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया है तो 4 को लेते हैं। तो इज इक्वल टू ये 3 जमा 19 चौक 76 होता है, यहाँ पर लेंगे 76 और 76 में अगर हम 3 को मिलाते हैं तो ये हो जाएगा 79, यानी 20वां रुकन जो है ये 79 हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तकरीबन 2 साल पहले इस सवाल को पूछा गया था 4 मार्क्स के लिए। तो बहरहाल आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए और अपने नोट्स में प्रैक्टिस भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, हिसाबी तसाउद में 7वां रुकन उसके दूसरे रुकन का 5 गुना है। यहाँ पर कह रहा है कि जो हिसाबी तसाउद में जो 7वां रुकन है, 7वां रुकन क्या होगा? A7। ये कह रहा है कि दूसरे रुकन का 5 गुना है, यानी दूसरा रुकन A2 इसका 5 गुना का मतलब होता है कि ज़रब 5। और फिर अगले सेंटेंस में कह रहा है कि 5वां रुकन तीसरे रुकन का 2 गुना से 1 कम है, यानी 5वां रुकन का मतलब होता है A5। ये कह रहा है कि तीसरे रुकन का यानी A3 इसके दुगुना यानी 2 गुना से 1 कम है, किसका मतलब होता है कि नफ़ी 1 हो। तो हिसाबी तसाउद और इस तसाउद का 15वां रुकन हमें मालूम करना है, यानी हमें एपी को मालूम करना है और साथ ही साथ 15वां रुकन यानी A15 को मालूम करना है। तो लीजिए इसकी वैल्यूज को हम रिप्लेस करते हैं। A7 का मतलब होता है A जमा 6D और ये 5 ज़रब A2 का मतलब होता है A प्लस डी। तो यहाँ पर A जमा 6D बराबर अगर हम 5 से ज़रब करेंगे तो 5 ज़रब A 5 ये हो गया, 5 ज़रब D 5D हो गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस जमा 5D को नफ़ी 5D करते हैं, यानी उसको लेफ्ट में ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6D नफ़ी 5D और ये 5A नफ़ी A हो जाएगा। तो 6D नफ़ी 5D ये 1D हो जाता है और ये 5A नफ़ी A ये 4A हो जाएगा। तो यहाँ पर D की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो A5 इज इक्वल टू ये दुगना है A3 और नफ़ी 1 इस तरह से है। तो इसकी वैल्यू इसको भी लेते हैं। A5 की वैल्यू A प्लस 4D होगी इज इक्वल टू 2 टाइम्स A3 का मतलब होता है A प्लस 2D और ये नफ़ी 1 यहाँ पर A जमा 4D ऐसे ही लेंगे और 2 से ज़रब करेंगे यहाँ पर 2A और ये 2 दूनी 4D हो जाएगा और ये नफ़ी 1। हम क्या करते हैं, इस नफ़ी 1 को हम लेफ्ट में ले आते हैं तो ये हो जाएगा जमा 1 और ये बराबर ये 2A ये जमा ये राइट में जाने के बाद में ये नफ़ी ए हो जाएगा और फिर ये जमा 4D और ये जमा 4D क्या हो जाएगा, ये नफ़ी 4D हो जाएगा। यहाँ पर ये जमा 4D नफ़ी 4D दोनों कैंसिल कर सकते हैं और ये जमा 2A नफ़ी ए क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये 1 बाकी रह गया, यानी ए की जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगी। हम क्या करते हैं, इस ए की जो वैल्यू है इस मसावात 1 में लेते हैं, ठीक है। तो मसावात 1 यानी D बराबर 4A है। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू हमने दरियाफ्त की है यहाँ पर लेते हैं, ये 4 ज़रब ए की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि 4 1 4 यानी डी की जो वैल्यू है ये 4 हो जाएगी। हमने ए और डी को मालूम कर लिया, ए बराबर 1 डी बराबर 4। हमें मालूम करना है सबसे पहले एपी को। तो ठीक है, एपी को मालूम करने के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ एपी, जो कि एपी क्या होता है, ये होता है ए जमा डी ए जमा 2D इस तरह से होता है, ये हमें मालूम है। हमें क्या करना है, ए को पहले लेना है, ए की वैल्यू 1 है और फिर नंबर ए में डी को मिलाते चला जाना है। तो 1 जमा डी यानी 4 है तो 1 जमा 4 ये 5 हो जाएगा। फिर 5 में 4 मिलाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 में 4 मिलाएंगे तो ये 13 हो जाएगा। इस तरह से ये एपी बनेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें 15वां रुकन मालूम करना है, A15 को मालूम करना है। तो हमें मालूम है कि A15 क्या होता है, A15 बराबर A जमा 14D होता है। इसकी वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, बराबर A की वैल्यू 1 है और ये 14 ज़रब D की वैल्यू 4 है। इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1 ज़रब 14 चौक 56, ठीक है।
तो ये 56 जमा 1 ये हो जाएगा 57, यानी ये 15 बराबर 57 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, हिसाबी तसाद में 30 अरकान हैं। इसका मतलब ये है कि अरकान को हम यन से ज़ाहिर करते हैं, तो यन बराबर 30। और फिर कह रहा है कि तसाउद का 17वां रुकन यानी A17, A17 पाँचवें रुकन के 3 गुना से 4 ज़्यादा है। यानी कह रहा है कि 5वां रुकन यानी A5 इसके 3 गुना से मतलब ज़रब 3 4 ज़्यादा है का मतलब जमा 4। और फिर आगे सवाल में कह रहा है कि अगर 10वां रुकन 31 है, यानी A10 बराबर 31 हो तो तसाद के आखिरी अरकान मालूम कीजिए। आखिरी 3 अरकान को मालूम करना है और साथ ही साथ हिसाबी तसावत भी लिखिए। यहाँ पर कह रहा है कि आखिरी 3 अरकान, देखिए यहाँ पर जब अरकान की तादाद 30 है तो आखिर के 3 अरकान कौन से होंगे? यानी हमें मालूम करना है ए 30 को, फिर ए 29 को और ए 28 को, ये आखिर के 3 अरकान। और हिसाबी तसाद भी लिखना है, यानी एपी को भी साथ में हमें मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं। देखिए ये जो दिया गया है A17 मतलब A जमा 16D, और ये 3 ज़रब A5 मतलब 5वां रुकन जो कि होता है A जमा 4D, और ये जमा 4। यहाँ पर A जमा 16D, और अगर हम 3 से ज़रब करेंगे तो 3 ज़रब A3 ये 3 को 4 से ज़रब करेंगे तो 3 चौक 12D हो गया, और ये जमा 4। देखिए यहाँ पर ये 16D ये जमा 12D को हम नफ़ी 12D करते हैं, और ये बराबर 3A, और ये जमा ये क्या हो जाएगा, ये नफ़ी ये हो जाएगा, और ये जमा 4। यहाँ पर देखिए 16D नफ़ी 12D ये 4D हो गया। हम क्या करते हैं, इस जमा 4 को ये नफ़ी 4 करते हैं। ठीक है, नफ़ी 4, और ये 3 ये नफ़ी ये 2 ये हो गया। तो ये 4D और 4 इन दोनों में 4 मुश्तरिक है। हम क्या कर सकते हैं, 4 को मुश्तरिक लेंगे तो 4 नफ़ी 1 बाकी रहेगा, और यहाँ पर ये ए, और ये जो ज़रब 2 है ये क्या हो जाएगा, तक़सीम 2 हो जाएगा। तो 2 को तक़सीम करने पर ये 2 दूनी 4, तो ए बराबर ये 2 ज़रब डी 2D नफ़ी 2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम उसको रिया लिख सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ए बराबर 2 ज़रब डी नफ़ी 1, इसका मतलब है कि 2D नफ़ी 2 हो जाएगा। ए बराबर ये ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब फिर यहाँ पर दिया है कि A10 बराबर 31, अब इस तरह से दिया है। हम क्या करते हैं, उसको लेते हैं। ठीक है, A10 A10 की जो वैल्यू है ए जमा 9D होती है। अब A10 की जो वैल्यू है दिया है A31, हम यहाँ पर 31 लेंगे बराबर, और ए की जो वैल्यू यहाँ पर हमने दरियाफ्त की है उसको लेते हैं ए की जगह पर, यानी 2D नफ़ी 2, और ये जमा 9D। क्या हो जाएगा कि ये 2D और 9D ये 11D हो जाएंगे, 11D, और ये 31 ये नफ़ी 2 ये जमा 2 हो जाएगा। तो 11D बराबर 31 जमा 2 33 हो गया। तो D बराबर 33 तक़सीम 11, तो ये D बराबर 11 त्रिक 33। तो D की वैल्यू जो है 3 हमें मिल जाएगी। हम क्या करते हैं, इस D की वैल्यू को मसावत 1 में लेते हैं, जो कि है A बराबर 2D नफ़ी 2 है। तो D की वैल्यू यहाँ पर लेते हैं 2 ज़रब D बराबर 3, हमने यहाँ पर दरियाफ्त कर लिया। तो यहाँ पर 3 नफ़ी 2 लेंगे, तो 2 त्रिक 6 हो गया। 6 में से अगर हम 2 नफ़ी करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू जो है हमें 4 मिल जाएगी। ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू हमने दरियाफ्त कर ली 3। अब यहाँ पर मालूम करना है आखिर के 3 अरकान, यानी A30 A29 A28 को। तो ठीक है, यहाँ पर दरियाफ्त करते हैं हम। तो सबसे पहले लेंगे कि A30 A30 बराबर क्या होता है, ए जमा 29D होता है। तो जिसकी वैल्यू उसको सब्सटीट्यूट करते हैं, ए बराबर 4 और जमा 29 ज़रब डी की वैल्यू 3, तो ये 4 जमा ये 9 त्रिक 27 और 2 बाकी रहा 3 दूनी 6 7 8। इसको अगर हम जमा करेंगे तो ये 91 हो जाएगा, यानी A30 की जो वैल्यू है 91। उसी तरह से हम A29 को भी मालूम करते हैं।
ए 29 बराबर ए जमा 28D होगा। तो ए की वैल्यू 4, फिर यहाँ पर ये 28 ज़रब 3, तो 4 जमा ये 8 त्रिक 24, 3 दूनी 6 7 8, तो 84 में अगर हम 4 जमा करेंगे तो ये 88 हो जाएगा। तो ये 29 हो गया। उसी तरह से ये 28 हम चाहे तो डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं, फिर भी हम सेपरेटली मालूम करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ए जमा 27D, तो इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4, फिर यहाँ पर 27 इंटू डी की वैल्यू 3, तो ये 4 जमा 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6 7 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा, क्योंकि डी जो है 3 है और ये डिफरेंस बाकायदा 3 का आना ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आखिर के 3 अरकान मालूम कर लिए, एक 91 ना 88 और 85। उसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं 85 88 91 इस तरह से भी। और फिर यहाँ पर कह रहा है कि हमें एपी को भी मालूम करना है, जो कि यहाँ पर दिया गया है, एपी को मालूम करना है। एपी को मालूम करने के लिए हम पहला रुकन ए बराबर जो कि 4 है और डी 3 है, तो पिछले रुकन में डी को यानी आम फर्क को मिलाते चले जाना है। 4 जमा 3 7, 7 जमा 3 ये 11 हो जाएगा, डैश 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 डैश, और आखिर के 3 अरकान यानी 28 ये क्या हो जाएगा, ये 85 फिर 88 और आखिर में 91 इस तरह से हो जाएगा। हम अगर चाहे तो सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं और साथ ही साथ इसमें अगर हम आखिर के 3 अरकान भी मिलाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। ऐसे सवालात 4 मार्क्स के लिए आते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पर तकरीबन 4 सवालों को मैंने हल किया है।